कोलकाता के पुराने इलाके में, जहां बारिश की बूंदें और पुरानी हवेलियों की दीवारें एक उदासीन माहौल बनाती थीं, एक भव्य लेकिन जीर्ण शीर्ण हवेली खद्दी थी। इस हवेली की मालकिन 38 वर्षीय मधुबाला रॉय एक विधवा थी, जिसकी सुंदरता और रहस्यमयी व्यक्तित्व शहर में चर्चा का विषय था। उसकी गहरी काली आंखें और रेशमी सादियां उसे एक रहस्यमयी रानी बनाती थीं, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अनकही उदासी छिपी थी। मधुबाला अपने अकेलेपन में डूबी रहती थी और उसकी हवेली में केवल एक नौकर, 25 वर्षीय बिपिन, उसका साथी था। बिपिन एक गठीला और चुपचाप रहने वाला लड़डिच गांव से शहर आया था। उसकी मेहनत और वफादारी ने मधुबाला का ध्यान खींचा था, लेकिन मधुबाला की नजरों में बिपिन के प्रति कुछ और था, एक निषिद्ध आकर्षण जो उसकी अकेली रातों को और गहरी बनाता था। वह बिपिन को रात में अपने निजी कमरे में बुलाती, कभी चाय के बहाने, कभी पुरानी किताबें व्यवस्थित करने के लिए। धीरे धीरे उसने बिपिन को अपनी बातों में उलझाना शुरू किया, उसे अपनी सुंदरता और सत्ता से मोहित करते हुए। एक तूफानी रात, जब बिजली की चमक हवेली के कांच के झरोखों को रोशन कर रही थी, मधुबाला ने बिपिन को अपने बेडरूम में बुलाया। उसने एक पारदर्शी सादी पहनी थी, जिसके नीचे उसका शरीर साफ झलक रहा था। उसने बिपिन को शराब का गिलास थमाया और कहा, आज रात मेरे साथ रहो बिपिन, यह हवेली बहुत ठंडी है। बिपिन, जो मधुबाला के आकर्षण में पहले से डूबा था, ने गिलास लिया, लेकिन उसका मन डर और उत्तेजना से कांप रहा था। मधुबाला ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर खींच लिया। उसने बिपिन के कपाढ़ों को खींचकर उतारा, उसकी छाती पर अपनी उंगलियां फिराईं और उसके होठों को चूम लिया। उस रात हवेली की दीवारों ने मधुबाला और बिपिन के बीच एक निषिद्ध, उत्तेजक शारीरिक मिलन देखा। मधुबाला की सिसकारियां और बिपिन की भारी सांसें तूफान के शोर में गूंज रही थीं। उनके शरीर एक दूसरे में उलझे हुए थे, लेकिन यह मिलन आपसी सहमति का नहीं था। बिपिन ने बाद में महसूस किया कि मधुबाला ने उसकी मजबूरी और नौकरी की निर्भरता का फायदा उठाया था। उसने बिपिन को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे चोर साबित कर देगी और जेल भिजवा देगी। बिपिन, जो अपने परिवार को पैसे भेजता था, चुप रहा, लेकिन उसका मन शर्मिंदगी और गुस्से से भर गया। हवेली की एक पुरानी नौकरानी, 50 वर्षीय गीता, ने बिपिन की बदली हुई हालत देखी। उसका चेहरा उदास और आंखें खाली थीं। गीता को मधुबाला की अजीब हरकतों का पहले से शक था, क्योंकि उसने पहले भी कई नौकरों को रात में उसके कमरे से निकलते देखा था। गीता ने बिपिन से बात की और उसकी कहानी सुनी। उसने पाया कि मधुबाला ने कई अन्य नौकरों के साथ भी ऐसा व्यवहार किया था, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर। गीता ने चुपके से मधुबाला के कमरे से कुछ पत्र और एक डायरी हासिल की, जिसमें उसने अपने खेलों का जिक्र किया था। गीता ने एक स्थानीय पत्रकार और पुलिस को सूचित किया। एक रात, जब मधुबाला एक और नौकर को अपने जाल में फंसाने की तैयारी कर रही थी, पुलिस ने हवेली पर छापा मारा। बिपिन और अन्य पीड़ितों ने अपनी कहानियां सुनाईं। मधुबाला का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया और उसकी हवेली का वैभव धूल में मिल गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और हवेली को सील कर दिया गया। बिपिन ने धीरे धीरे अपने आत्मसम्मान को वापस पाया और एक नई नौकरी शुरू की। गीता ने कोलकाता में एक समूह बनाया जो नौकरों और कमजोर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करता था। नैतिक शिक्षा यह कहानी सिखाती है कि सत्ता और आकर्षण का दुरुपयोग दूसरों की कमजोरी का शोषण करता है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत और दूसरों का साथ हर गलत काम को उजागर कर सकता है।